हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कॉमन एरर्स का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201। व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस? किस पार्ट्स में एरर है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम इन प्लेस ऑफ केम। केम की जगह पर कम होगा। क्यों? डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए केम नहीं कम हो जाएगा। व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस? क्वेश्चन नंबर 202। मानव यूजली इन गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रीवियस ईयर का सेशन आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट्स इन प्लेस ऑफ इज गेटिंग। जिस सेंटेंस में जनरली है, यूजली है, ये वर्ड यूज होते हैं वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनता है। अब यहाँ पे यूजली यूज हो रहा है तो यूजली वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर हो जाएगा गेट्स। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा मानव यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए, ऑल द एडवर्ब्स यू लिस्टेड, जैसे समटाइम्स है, जनरली है, यूजली है, हार्डली है, स्कार्सली है, नॉर्मली है, फ्रिक्वेंटली है, ये जो वर्ड यूज होते हैं तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। द cavalcade had scarcely covered a kilometer then there was a loud blast. कैवलकेड होता है, ये घुड़सवार का दल होता है। जो घुड़सवारी करते हैं उनका जो दल होता है उनको बोलते हैं कैवलकेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन इन प्लेस ऑफ देन। हार्डली, स्कार्सली के साथ जो कंजंक्शन यूज होता है वो देन नहीं वेन का यूज होता है। तो हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर बनता है वेन से बनता है, और नो सुनर का जो पेयर बनता है वो देन से बनता है। इसलिए यहाँ पर देन नहीं वेन का यूज होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 204। दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज इन प्लेस ऑफ आर। जहाँ पे आर है वहाँ पर इज का यूज होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है टास्क सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 205। यू हैव रिटन दिस पोएम योरसेल्फ, इज इट? किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन टैग का एरर है। क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवेंट यू इन प्लेस ऑफ इज इट। देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो सेंटेंस निगेटिव में बनता है। अब अगर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसी वर्ब को यूज करके क्वेश्चन टैग बनता है, तो यहाँ पे जो वर्ब हैव आई है, हैव का निगेशन बन जाएगा। तो यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ, हैवेंट यू। और जो प्रोनाउन यू यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी प्रोनाउन यू यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 206। Our soldiers fought as fiercely that the enemy had to accept defeat. क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सो इन प्लेस ऑफ एस। क्योंकि सो दैट का पेयर बनता है, एस दैट का पेयर नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर सो यूज होगा, ना कि एस। Our soldiers fought so fiercely that the enemy had to accept defeat. क्वेश्चन नंबर 207। वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? नो एरर भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्सीड इन प्लेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस नाउन है और मॉडल वर्ब अपने साथ नाउन नहीं वर्ब लेता है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सक्सीड नाउन नहीं सक्सीड वर्ब की जरूरत है। वी कैन सक्सीड इन, और सक्सीड के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। क्वेश्चन नंबर 208, व्हाट अ सरप्राइज, आई नेवर expect to see my childhood friend after so many years. What a surprise, I never expect to see my childhood friend after so many years. क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड इन प्लेस ऑफ एक्सपेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। व्हाट अ सरप्राइज, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं देख पाऊंगा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को इतने सालों के बाद, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। व्हाट अ सरप्राइज, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 209, यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर इन प्लेस ऑफ एम, आर की जगह पर एम की जगह पर आर का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ ऐसे कंजंक्शन है जैसे एज वेल एज, एंड नॉट टू, एंड नॉट, इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट या नथिंग बट। अगर दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से जुड़े हैं जो, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके ही अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पे यू एज वेल एज आई, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, अगर इन वर्ड्स इन कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पहले वाला तो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर, ना कि एम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस। तो कुछ ये कंजंक्शन है, फ्रेजेस है, इसको याद कर लीजिए, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, नथिंग बट। क्वेश्चन नंबर 210, आई breathed a sigh of relief about my narrow escape. क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट इन प्लेस ऑफ अबाउट, अबाउट की जगह पे एट का यूज होगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन देखिए पहले। रिलीव often takes preposition commonly of या at depending on the context. So what the relief is related to, रिलीफ के साथ ऑफ आता है या एट आता है, अबाउट तो आता ही नहीं है। अब देखिए रिलीफ ऑफ, दिस फ्रेज इंडिकेट दैट द रिलीफ इज फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट। रिलीज ऑफ का यूज़ वहाँ पे करेंगे जब कोई अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट चीज़ हो, तब वहाँ पर रिलीफ ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, अब पेन अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट थिंग है, इसलिए यहाँ पर आया रिलीफ ऑफ पेन, पेन से रिलीफ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे रिलीफ ऑफ आया है। रिलीफ एट, रिलीफ एट ये इंडिकेट करता है रिलीफ इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन विद समथिंग, ये एक हैप्पीनेस की फीलिंग है या सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, तब रिलीफ एट का यूज़ करेंगे। जैसे सी एक्सप्रेस रिलीफ एट द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर देखिए, आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो एस्केप, मतलब बार बार बचने के बाद उसने राहत की सांस ली, मैंने राहत की सांस ली, रिलीफ एट माई नैरो स्कोप, नैरो स्कोप के बचने के बाद, एक नैरो स्कोप जो बच रहा है वो एक जो थिंग्स है हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, बाल बाल बचने के बाद उसको जो खुशी हुई है वो वाली फीलिंग आ रही है, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पर रिलीफ एट का यूज होगा, ना कि रिलीफ ऑफ। अबाउट का तो यूज ही नहीं होगा। आई ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ एट माई नैरो स्केप, तो खुशी आ रही है, हैप्पीनेस वाली सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पर रिलीफ एट का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 211, आई डोंट अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा व्हाट यू आर सेइंग, ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसने भी हमारा लास्ट सेशन देखा होगा वो आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड इन प्लेस ऑफ अंडरस्टूड, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर अंडरस्टैंड का यूज होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Question 212. Is there anything else you want to know? क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो इन प्लेस ऑफ न्यू, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पे टू नो हो जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो। क्वेश्चन नंबर 213. We is not going to take any action against him as it is his first mistake. क्वेश्चन नंबर 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर इन प्लेस ऑफ इज, क्योंकि यहाँ पे वी है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर आर आएगा ना कि इज। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 214. He spoke slowly in order to make him clearly. वह खुद को क्लियर करने के लिए धीरे धीरे बोलता है। He spoke slowly in order to make him clear. क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिम। एक्सप्लेनेशन देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस कैन टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विच रिफर बैक टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आता है तब वो सेम पर्सन अपने ही लिए अपने ही आप को रिफ़र कर रहा होता है, तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ही है, ही अपने आप को ही रिफ़र कर रहा है, क्योंकि वह धीरे धीरे बोलता है अपने आप को क्लियर करने के लिए, खुद को क्लियर करने के लिए धीरे धीरे बोलता है। तो ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 215. आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुट इन प्लेस ऑफ पुटेड, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 ही रहती है, इसलिए हैव के साथ पुट की थर्ड फॉर्म का यूज होगा जो कि पुट ही रहती है, ना कि पुटेड। आई हैव पुट ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। देखिए, पुट की तीनों फॉर्म पुट पुट होती है। पुट एक इरेगुलर वर्ब होती है, विच मीन्स दैट इट डज नॉट फॉलो द रेगुलर रूल ऑफ एडिंग ईडी टू फॉर्म द पास्ट टेंस। इरेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसकी ईडी से फॉर्म ना बनी हो। जिसकी ईडी से के साथ फॉर्म बनती है वो रेगुलर वर्ब होती है, जिसकी ईडी के साथ फॉर्म नहीं बनती है वो इरेगुलर वर्ब होती है। जैसे रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। अब देखिए, वॉक है, प्ले है, स्टॉप है, इसकी जो ईडी फॉर्म बनी है, ईडी से फॉर्म बनी है। वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड ईडी से बनती है। जिसकी जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है वो होती है रेगुलर वर्ब, और जिसका ईडी से फॉर्म नहीं बनती है वो होती है इरेगुलर वर्ब। तो आप इतना याद रखिए, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है वो रेगुलर वर्ब होती है, बाकी अदर जिससे भी बनती है वो इरेगुलर वर्ब होती है। तो अगर आपसे पूछ ले इरेगुलर वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 216. The detective jumped down from the roof and swing open the door. क्वेश्चन नंबर 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विंग इन प्लेस ऑफ स्विंग। स्विंग की जगह पर स्विंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जम्प्ड लगा है जो कि सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस है, इसलिए स्विंग की पास्ट टेंस बन जाएगी स्विंग। स्विंग, स्विंग, स्विंग। वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड सेम रहती है,
क्वेश्चन नंबर 217. It was just the kind of house who we were looking for. क्वेश्चन नंबर 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इन प्लेस ऑफ हु की जगह पे दैट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु और हुम ये पर्सन के लिए आती हैं और दैट नॉन लिविंग के लिए आता है। पर्सन के लिए भी आ सकता है, एनिमल्स के लिए भी आ सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए हु की जगह पे दैट लग जाएगा। इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस दैट वी वर लुकिंग फॉर। That can be used as a conjunction to introduce a clause. It can be used to refer to both living और non-living things. ये living और non-living things दोनों को दिखा सकता है। That is common, which can also be used refer to non-living things in certain context. That का यूज होता है उसके साथ, और which का भी यूज non-living things के लिए होता है। जैसे द कार विच इज ब्लू इज पार्क्ड आउटसाइड, यहाँ पे कार नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके साथ विच का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 218. दे आर नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। क्वेश्चन नंबर 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज इन प्लेस ऑफ आर। आर की जगह पे इज का यूज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देयर एडवर्ब है और जिस सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है वो इन्वर्जन लेता है, यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो देयर आर नॉट इनफ राइस, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं इज का यूज होगा। देयर इज नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। क्वेश्चन नंबर 219. From all perspectives, the current situation is an unprecedented and unfortunate one for the country. क्वेश्चन नंबर 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन इन प्लेस ऑफ वंस। क्योंकि अनफॉर्चुनेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर पर नाउन आएगा, वंस नहीं वन आ जाएगा, और एन आर्टिकल भी लगा है इसलिए यहाँ पर वन का यूज होगा, ना कि वंस का। क्वेश्चन नंबर 220. The accused were finally charged and justice was meted on to the victim. क्वेश्चन नंबर 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउट इन प्लेस ऑफ ऑन। ऑन की जगह पे आउट होगा। मीटेड ऑन, मीट ऑन का मतलब होता है प्रदान करना। न्याय अन्याय के सेंस में होता है न्याय प्रदान करना या अन्याय प्रदान करना। तो अक्यूज्ड फॉर फाइनली चार्ज, जो आरोपी है फाइनली चार्ज किया गया है, जस्टिस दी गई है, जस्टिस प्रदान की गई है, न्याय प्रदान किया गया है टू द विक्टिम, विक्टिम को, जो पीड़ित है उनको न्याय दिया गया है। तो न्याय प्रदान करने के लिए मीटेड आउट का यूज होता है, ना कि मीटेड ऑन का। क्वेश्चन नंबर 221. एज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कंट्रीज एज सोन प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योर इन प्लेस ऑफ टू क्योर। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये एक प्रोवर्ब होती है, प्रोवर्ब सेम जैसी लिखी जाती है वैसी लिखी जाती है। प्रोवर्ब में टू क्योर नहीं क्योर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्वेश्चन नंबर 222. As there were only one cab available and there was such pricing, we decided to share it. क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉज इन प्लेस ऑफ वर। यहाँ पे वन कैब है जो कि नाउन है, सब्जेक्ट है, वन कैब सिंगुलर है इसलिए वर भी सिंगुलर आएगी, वॉज नहीं वर आएगा। सर्च प्राइसिंग का मतलब होता है मूल्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 223. If you walk fastly, you can manage to reach your destination in 40 minutes.
क्वेश्चन नंबर 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्ट इन प्लेस ऑफ फास्टली। यू वॉक फास्टली, जो वॉक है वर्ब है, वर्ब के लिए है फास्टली। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे फास्टली की जगह फास्ट यूज होगा, एडवर्ब यूज होगा, क्योंकि फास्ट नाउन भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है, और फास्ट वॉक की वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए फास्टली की जगह पे फास्ट यूज हो जाएगा। यू वॉक फास्ट, यू कैन मैनेज टू रीच योर डेस्टिनेशन इन 40 मिनट्स। Number 224. No sooner had the lockdown been announced when people began to do panic shopping. क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देन इन प्लेस ऑफ व्हेन। नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, ना कि व्हेन का। व्हेन का पेयर हार्डली और स्कार्सली के साथ बनता है, नो सूनर का पेयर देन से बनता है, तो इसलिए हो जाएगा नो सूनर हैड द लॉकडाउन बीन अनाउंस्ड देन पीपल बिगन टू डू पैनिक शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 225. धीरज वॉकड इनटू द मोर बिगर अराउंड इन बंडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर नहीं आएगा, क्योंकि दो कंपेरेटिव एक साथ यूज नहीं किए जाते, इसलिए बिगर पहले से ही कंपेरेटिव है, इसलिए इससे पहले मोर का यूज नहीं होगा, मोर रिमूव हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा धीरज वॉकड इनटू द बिगर रूम एंड लुक्ड। क्वेश्चन नंबर 226. इफ अजीत had looked in the garage, he would had found the ladder there. क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव इन प्लेस ऑफ हैड। क्योंकि हैड की जगह पे हैव का यूज होगा, क्योंकि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर इफ वाला क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अदर दूसरा क्लॉज होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इफ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैव फाउंड द लेडर देयर। क्वेश्चन नंबर 227. Thomas could not prevent his son to go to his friend's house before completing his homework. Completing his homework. क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम गोइंग इन प्लेस ऑफ टू गो। यहाँ पे प्रिवेंट अपने साथ जो प्रपोजिशन लेता है वो फ्रॉम लेता है, ना कि टू, इसलिए प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है, ना कि टू। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम। अब फ्रॉम प्रपोजिशन आई है, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिसको जेरंड कहते हैं। तो फ्रॉम प्रपोजिशन है, फ्रॉम के बाद जो गो आया है ये आईएनजी फॉर्म में आएगी, गोइंग हो जाएगी। फ्रॉम गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। Question number 228. Since because we cannot go out, we might as well do some spring cleaning. क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा, क्योंकि सिंस और बिकॉज दोनों ही रीजन बताते हैं, और दो सिंस और बिकॉज का दोनों एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज रिमूव हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा सिंस वी कैन नॉट गो आउट वी माइट एज वेल डू सम स्प्रिंग क्लीनिंग। तो सिंस बिकॉज दोनों रीजन बताते हैं, इसलिए इन दोनों वर्ड का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 229. द बस वॉज सो लेट देन आई थॉट आई वुड मिस द शो। इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में दे चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इन प्लेस ऑफ देन, क्योंकि सो का पेयर दैट से बनता है, ना कि देन से। द बस वॉज सो लेट दैट आई थॉट आई वुड मिस द शो।
क्वेश्चन नंबर 230, डू यू हैव एन वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर absence फ्रॉम वर्क? क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इन प्लेस ऑफ एन। आर्टिकल का मिसकेज है, यहाँ पे वैलिड है इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा, क्योंकि ए आर्टिकल का यूज कंसोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का वॉवेल साउंड के साथ। तो यहाँ पे कंसोनेंट साउंड आ रही है इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा, ना कि एन का। डू यू हैव ए वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर absence फ्रॉम वर्क? क्वेश्चन नंबर 231, you did not tell you me what to do in such a situation. क्वेश्चन में 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे टू नहीं होगा क्योंकि टेल के बाद टू नहीं आता है, क्योंकि टेल ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद टू नहीं आता है, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। लिसन इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए लिसन के बाद टू आता है। लिसन के बाद टू कंपलसरी है और टेल के बाद टू नहीं आता है, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। यू नीड नॉट टेल मी व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। Question number 232. Opening the door of the cage means free for the bird. क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीडम इन प्लेस ऑफ फ्री। यहाँ पे फ्री के स्थान पर फ्रीडम आएगा, क्योंकि पिंजरे का डोर खोलने का मतलब है पक्षियों के लिए फ्रीडम, पक्षियों के लिए आज़ादी। तो यहाँ पे फ्री के साथ वैसे फ्रॉम प्रपोजिशन आती है, यहाँ पे फॉर आ रहा है इसलिए यहाँ पे फ्री नहीं फ्रीडम का यूज होगा, क्योंकि पिंजरे का दरवाज़ा खोलने का मतलब है पक्षियों की आज़ादी। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्रीडम फॉर द बर्ड। यहाँ पे फ्रीडम का सेंस आ रहा है, ना कि फ्री का। क्वेश्चन नंबर 233, सेवरल स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड बाय द रेन ऑफ अशोका। जितने भी स्टोन पिलर्स बनाए गए हैं रेन ऑफ अशोका। क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग इन प्लेस ऑफ बाई। बाई की जगह पे ड्यूरिंग का यूज होगा, क्योंकि सिवाय स्टोन पिलर्स फॉर इरेक्टेड, बहुत सारे स्टोन पिलर्स बनाए गए हैं अशोका के शासनकाल के दौरान। तो यहाँ पे द रेन ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्यूरिंग इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड टू इंडिकेट अ टाइम पीरियड। ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड को दिखाता है। देखिए रेन ऑफ अशोका, रेन ऑफ अशोका एक टाइम पीरियड है, तो अशोका का शासनकाल चला है, इस टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अशोका का शासनकाल चला है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। सेवरल स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। क्वेश्चन नंबर 234, आई हैव एक्वायर्ड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ अक्वायर, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 235, ऑल टाइम इज अटेम्प्टेड द मैराथन ही वाज अनेबल टू कंप्लीट इट। क्वेश्चन नंबर 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरी टाइम इन प्लेस ऑफ ऑल टाइम। ऑल टाइम की जगह एवरी टाइम का यूज होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑल टाइम मीन्स कॉन्स्टेंटली या वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी लगातार या बार बार, जबकि एवरी टाइम का मतलब होता है इन इंस्टेंस या विदाउट एक्सेप्शन, प्रत्येक बार। एवरी टाइम का मतलब होता है प्रत्येक बार, और ऑल टाइम का मतलब होता है लगातार या बार बार। एवरी टाइम ही अटेम्प्ट द मैराथन, प्रत्येक बार वह अटेम्प्ट करता मैराथन को
ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट, बट वह असमर्थ रहता है कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ऑल टाइम का मीनिंग नहीं आ रहा है, एवरी टाइम का मीनिंग आ रहा है। एवरी टाइम ही अटेम्प्ट द मैराथन ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट। क्वेश्चन नंबर 236, न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर फॉर द प्राइमरी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए अनकाउंटेबल के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, ना कि प्लूरल। तो अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। न्यू फर्नीचर was ordered for the primary classes. Question number 237, the higher you go the coolest it is. No error. किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलर इन प्लेस ऑफ कूलेस्ट। जहाँ पे कूलेस्ट है वहाँ पे कूलर का यूज होगा। क्यों का? द हायर यू गो द कूलर इट इज। एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे द आ रहा है, द हायर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद कॉमा, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा होगा। द हायर यू गो, जितना ऊपर जाएंगे, द कूलर इट इज, उतना ठंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 238, द ओपनिंग ऑफ द केव वॉज सिक्योर बाई अ यूज रॉक। क्वेश्चन नंबर 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योर्ड इन प्लेस ऑफ सिक्योर। द ओपनिंग ऑफ द केव वॉज सिक्योर बाई अ यूज रॉक, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है इसलिए यहाँ पे सिक्योर नहीं सिक्योर्ड हो जाएगा, वॉज सिक्योर्ड बाई अ यूज रॉक। क्वेश्चन नंबर 239, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट इन प्लेस ऑफ हाउवर। हाउवर की जगह पे बट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, कॉफी इज नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर बट इट इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड एज वेल। क्योंकि यहाँ पे नॉन जस्ट का जो मतलब है नॉट जस्ट, नॉट जस्ट का मतलब होता है नॉट ओनली, और एज वेल का मतलब होता है आल्सो। तो नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, इसलिए हाउ वेयर की जगह पे बट का यूज होगा। नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर बट इट इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड आल्सो, या एज वेल। क्वेश्चन नंबर 240, instead of panicking it is good to keep yourself safe and not get anxious whenever there is of natural calamity. क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे अननेसेसरी है ऑफ, इसलिए ऑफ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। अननेसेसरी लगा दिया है ऑफ, ऑफ का यूज नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 241, as there has not any sugar in the house, I decided to have my tea without sugar. क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉज नॉट इन प्लेस ऑफ हैज नॉट। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है इसलिए यहाँ पर वॉज हो जाएगा, ना कि हैज। क्वेश्चन नंबर 242, रोहित who did not submit his essay on time is penalized and had to lose marks. क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉज पेनलाइज्ड इन प्लेस ऑफ इज पेनलाइज। क्यों होगा? एक तो सेंटेंस पास्ट में है, डिड नॉट सबमिट, आगे भी हैड लगा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है इसलिए वॉज होगा। अब रोहित को पेनलाइज किया जाएगा, पेनलाइज मतलब पनिश किया जाएगा, तो पनिश किसी और के द्वारा हो रहा है ना, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है, और इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर देती है। तो रोहित हु डिड नॉट सबमिट हिज एसे ऑन टाइम was penalized and had to lose marks. Question number 243. The board examinations have cancelled due to the fear of coronavirus.
क्वेश्चन नंबर 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव बीन कैंसिल्ड इन प्लेस ऑफ हैव कैंसिल्ड। अब बोर्ड एग्जामिनेशन है, किसी के द्वारा ही कैंसिल हो रहा है, अपने आप तो कैंसिल कर नहीं ले रहा है एग्जामिनेशन, तो किसी के द्वारा ही बोर्ड एग्जामिनेशन है वो किसी और के द्वारा कैंसिल किया जा रहा है, तो सेंटेंस है वो पैसिव स्ट्रक्चर पे जा रहा है, एक्टिव नहीं जा रहा है, इसलिए हैव बीन कैंसिल्ड हो जाएगा। तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर देती है और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर देती है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन कैंसिल हो जाएगा। द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू द फियर ऑफ कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 244, प्लीज श्योर दैट साइलेंस इज मेंटेन्ड इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंश्योर इन प्लेस ऑफ श्योर। इंश्योर यहाँ पे वर्ब की नीड है, ना कि श्योर एडजेक्टिव की। प्लीज इंश्योर दैट साइलेंस इज मेंटेन द लाइब्रेरी, प्लीज सुनिश्चित करिए साइलेंस को मेंटेन करने के लिए इन द लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे सुनिश्चित का मतलब होता है, इंश्योर मतलब सुनिश्चित और श्योर मतलब निश्चित। क्वेश्चन नंबर 245, thousands of people gathered at India Gate to protest with the new population register। क्वेश्चन नंबर 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगेंस्ट इन प्लेस ऑफ विद, क्योंकि प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट का यूज होता है, ना कि विद का। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यूज्ड टू एक्सप्रेस disagreement or opposition the word protest often takes the preposition against। अगर disagreement और opposition का सेंस आता है तो protest के साथ में against preposition का यूज होता है। देखिए, थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर्ड, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए इंडिया गेट पर विरोध करने के लिए न्यू पॉपुलेशन रजिस्टर के विरुद्ध, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉपुलेशन रजिस्टर। Question number 246, Davos, which has the largest ski resort in Switzerland and is the highest city in Europe, encompassing 5 separate ski areas। दावोस जो कि लार्जेस्ट स्काई रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड में एंड हाईएस्ट सिटी है यूरोप में, इनकम्पैसिंग मतलब शामिल करना, शामिल है इसमें 5 सेपरेट स्काई एरियाज, और इसमें 5 अलग अलग तरह के स्काई एरियाज शामिल हैं। दावोस यहाँ पे नाउन है, विच हैज़ द लार्जेस्ट स्काई रोज इन द स्विट्जरलैंड एंड इज द हाईएस्ट सिटी इन द यूरोप। अब ये कॉमा वाला पार्ट्स है, ये केस इन अपोजिशन है, ये केस इन अपोजिशन सब्जेक्ट के बारे में या दावोस के ही बारे में बता रहा है, और फिर इनकम्पैसिंग यहाँ पे वर्ब है। अब कोई भी वर्ब सीधे आईएनजी फॉर्म में तो आएगी नहीं, इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे इनकम्पासेस कर दीजिए, इनकम्पासेस 5 सेपरेट स्काई एरियाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, इनकम्पासेस इन प्लेस ऑफ इनकम्पास। दावोस, और दावोस के जो कॉमा वाला पार्ट्स है केस इन अपोजिशन है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, यहाँ पे इनकम्पासिंग है वर्ब है, सेंटेंस सिंपल में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, हमें सिंपल प्रेजेंट बना दीजिए, इनकम्पासिंग इनकम्पासेस हो जाएगा। Davos, which is the largest ski resort in Switzerland and is the highest city in Europe, encompasses 5 separate ski areas। Question number 247. Instead of watching television or playing video games, children should be encouraged reading books। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रीड इन प्लेस ऑफ रीडिंग, क्योंकि encourage someone to do something, इनकरेक्ट के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी, टू डू हो जाएगी, इनकरेज टू डू, इनकरेज टू रीड बुक्स। क्वेश्चन नंबर 248, ड्यू टू हैवी रेन द ब्रिज कोलैप्स लीड्स टू अ ह्यूज ट्रैफिक जैम। ड्यू टू हैवी रेन के कारण जो ब्रिज था वो ढह गया और जिसके कारण ट्रैफिक जाम लग गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच लेड इन प्लेस ऑफ लीड्स, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है इसलिए यहाँ पर लेड होगा, लीड्स नहीं होगा। लेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, लेड टू। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, विच लेड टू यूज ट्रैफिक जैम, ऐसे बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 249, माई यंगर ब्रदर न्यू दैट डिफिकल्टीज लेड अहेड। क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले इन प्लेस ऑफ लेड। माई यंगर ब्रदर न्यू दैट डिफिकल्टीज ले हेड, ले अहेड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। करेक्ट फ्रेज लाइज हाइड, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, इसका पास्ट में यूज करेंगे तो ले हाइड हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है समथिंग इज इन द फ्यूचर नॉट लेड हाइड। लाई हेडेड का मतलब होता है आगे होना या सामने होना, जबकि लेड हाइड का मतलब होता है पहले से रखा गया है, पहले से मौजूद। अब सामने होना या आगे होने की बात हो रही है। जो डिफ़िकल्टीज है आगे रखी नहीं गई है, आगे सामना करेगा। माई यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा भाई जानता है कि वो आगे डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। तो यहाँ पे सामने से डिफ़िकल्टीज़ के सामने होने की बात है, सामना करने की बात है, इसलिए यहाँ पे ले अहेड का होगा। ले हेड का मतलब होता है आगे होना या सामना करना। क्वेश्चन नंबर 250, मैनी प्रिंस एंड नोबल मैन विश टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसेस और नोबल मैन, क्योंकि मैनी के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है। मैनी आ के बाद में तो सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो मैनी प्रिंसेस एंड नोबल मैन विश टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।